नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ऋषिकेश में एक बड़े ही शांत स्वभाव के महात्मा जी मिले हमसे। महात्मा जी फक्कड़ टाइप के महात्मा हैं। दिनचर्या आपकी भ्रमण करने वाली है। दोस्तों, महात्माओं का जीवन रहस्यमयी भी होता है। तो दोस्तों, आज इस सीरीज में श्री महाराज जी से बातचीत करके कुछ सत्संग मैं भी सुनूंगा और आपको भी सुनाऊंगा। दोस्तों देखिए, गंगा जी का घाट है। पीछे कितने सुंदर पहाड़ हैं और ये गंगा जी पतित पावनी माता गंगा बह रही हैं। ये देख लीजिए, इधर तो सारी रेजिडेंशियल एरिया है। देखिए कितना खूबसूरत शाम का दृश्य। देखिए, दीजिए पकड़ाइए। अच्छा स्वामी जी, बताएं कि आपका जन्म स्थान कहाँ है? किस उम्र में आप संन्यास लेने का फैसला किए? इसके बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। थोड़ा तेज बोलिए स्वामी जी। आवाज़ इतनी है? चलिए बोलिए। हाँ, वैसे तो साधना 18 साल का था तब से शुरू हो गई। अच्छा। संन्यास 2001 में लिया। अच्छा। 24-25 साल हो गए। अच्छा। और यात्रा चल रही है। अच्छा। यात्रा चल रही है। जन्म स्थान अहमदाबाद, गुजरात। अच्छा। अच्छा स्वामी जी, बताएं किन कारणों से आपने संन्यास लिए? आप क्या कोई घर की परेशानी हुई या कुछ दिव्य अलौकिक शक्तियों का आभास हुआ? कई लोगों को हो जाता है कि नहीं, ठीक नहीं है दुनियादारी, या परिवार बीबी बच्चों से कुछ दिक्कत आई? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। शादी वगैरह तो नहीं। बुक्स बहुत पढ़ता था। गुरुजी की, कृष्णमूर्ति की, ओशो की, बहुत उपनिषद वगैरह खोज निकलती है ना। तो हम कौन हैं? हम जो मानते हमारा नाम, शरीर, देश, बहुत सा हम तो जानते ही जो मैं हूँ करते, क्या वही आखिरी है? कुछ और भी सत्य है, उसको जानने की खोज थी। शौक नहीं लगा, तो ऐसी घटना नहीं घटी कि मुझे संसार छोड़ना पड़ा हो या संसार से दूर जाना पड़ा हो। खुद की खोज थी, एक प्रकार का एक दृष्टि थी कि मुझे कुछ और खोजना है। जैसे एक साइंटिस्ट को कुछ खोजना होता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है। मुझे एक आत्म खोज, स्व का बोध करने का एक इच्छा हो, होश में रहने की। इस प्रकार से यात्रा शुरू हुई और चल रही। अच्छा स्वामी जी, बताएं कि किन किन पवित्र स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर आपने भ्रमण किया, उसके बारे में थोड़ा बताएं। बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सब जगह गया हूँ। केदारनाथ गया हूँ। खास करके ऋषिकेश मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो गंगा का जो किनारा है, गंगा है जो हज़ारों साल से हज़ारों ऋषि मुनियों ने अपने तम तब से इसको बहुत चार्ज किया। यहाँ एक अनेरा आनंद होता है। तो यहाँ साधना करना सबसे मुझे सर्वोत्तम लगता है। यहाँ रहता हूँ, साधना करता हूँ, घूमता हूँ, मज़ा आता है। तो दोनों चलता रहता है। अच्छा स्वामी जी, बताएं कि रामायण या गीता के बारे में थोड़ा सा कुछ प्रवचन आप सुनाएं। अब गीता के बारे में तो इतना सक्षम नहीं हूँ मैं, क्योंकि कृष्ण, ओशो कहते हैं कि कृष्ण को जानना हो ना, तो कृष्ण जैसा बनना हो। तो 10वीं मंजिल पे है और हम ज़मीन पे खड़े थे, तो कई बार जान नहीं पाते। अर्जुन भी कई समय तक तो जान नहीं पाए। मेरे साथ जो मेरे मित्र है कौन है, तब तक उन्होंने विराट स्वरूप नहीं दिखाया। लेकिन मेरे साथ गीता तो रहती है और गीता का अभ्यास पठन कहते हैं। पठन करते रहते हैं, उसमें से नए नए दर्शन होते रहते हैं। मुश्किल है ना 1-2 शब्दों में गीता का कुछ कह देना। फिर भी थोड़ा सा, बस यही नहीं, जो सब निमित्त मात्र है। सबसे बड़ा जो हर समझ के हम एक निमित्त मात्र है। शरीर हो, श्वास हमारा नहीं है ना, हमारा शरीर हमारा नहीं है। क्या हमारा कुछ है? हमें जो खाना पसंद आता है वो आता है। आप जो पसंद आता है उसको नापसंद नहीं कर सकते। आपको जो नापसंद आता है उसको पसंद नहीं कर सकते। आपका कुछ है इस दुनिया में, क्योंकि उसके साथ एक आइडेंटिफिकेशन हो गई, नाम के साथ, खाने के साथ, संबंधों के साथ। उस कारण लगता है कि मैं हूँ, मुझे भूख लगती है, भूख ना करके बता दो। मुझे नींद आती है, पाँव हटा के दिखा दो। आती है नींद, आपको पता नहीं कब आ जाती है। भूख लगती है, ये मनुष्य को पता नहीं चलता कि एवरीथिंग हैपन्स, मैन कैन नॉट डू। सब कुछ हो रहा है,
हम कुछ कर नहीं सकते। हर चीज़ हमें, श्वास चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, हार्ट चल रहा है। भूख लगती है तो खाना पड़ता है, शरीर उठ के कभी खाना खा लेता है, प्यास लगती है तो प्यास लगती है। कुछ हमारा नहीं है, ये सब हो रहा है। इसमें कभी आप साक्षी हो, दृष्टा हो कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ, चेतना हूँ और ये सब देख रहा हूँ, तो बात बने। जब तक आइडेंटिफाई है शरीर के साथ, देहाभ्यास कहते हैं, तब तक सत्य नहीं जान सकते। सेपरेट होना पड़ेगा, अनआइडेंटिफाई होना पड़ेगा। इससे विशेष रूप से मैं कुछ हूँ, उसके लिए चाहिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन। उठ रहे हैं ना, अंदर तरंगे उठती रहती हैं, विचारों की, भाव की, उसको दूर से देखा करें। जैसे नदी में तरंगे उठती रहती है, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ तो पता चलता है कि मैं नदी नहीं हूँ, वो तरंग नहीं हूँ। विचार उठते हैं, उसको हम मान लेते हैं मेरा विचार, मेरा भाव, वहाँ गड़बड़ी हो जाती है। भूख उठी देखो, मुझे भूख लगी तो उठी, मुझे लगी तो मना कर दो, आप कर लो। तो ये एक प्रकार की बेहोशी है इंसान की, इसके कारण वो दुखी भी होता है। कल्पना में, विचार में पूरे दिन बैठे यहाँ होंगे, जो पूर्ण रूप से यहाँ नहीं होंगे। प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंस, हाजिरी होनी चाहिए ना। तो मैं यहीं हूँ, यहाँ होते हुए मैं कहीं और हूँ। ये अविद्या है, ये बेहोशी है। वहाँ से दुख की शुरुआत है। वस्तु सारूप्य वितरत्र, पतंजलि का सूत्र। सारूप्य आइडेंटिफाई हो जाती है, वस्तु विचार थोड़ा सेपरेट होकर देखना पड़े कि मैं ये नहीं, कौन हूँ मैं? देखने वाला हूँ। सब कुछ हो रहा है आसपास और मैं देखने वाला हूँ, दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। अब ये थोड़ी गहरी बात होती है, समझाना, थोड़ा समझना समझाना मुश्किल हो जाता है। फाउंडेशन चाहिए। ऐसा है, यात्रा चलती रहती है, मौज है बात। अच्छा स्वामी जी बताएं कि जो साधु लोग भ्रमणकारी होते हैं, तीर्थ स्थानों में ज़्यादातर आप लोग भ्रमण करते हैं, उस भ्रमण करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? स्वबोध, रमण महर्षि कहते हैं ना, वो है मेन तो यही है, खुद को जानना, खुद की आत्मा को जानना, और कोई साधना नहीं है। मैं साक्षी हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ। अल्टीमेट पर्पज़ ही यही है, और कोई पर्पज़ नहीं है साधना। प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंस इज गॉड। अब इस पल हो क्या, इस पल हो नहीं, मैं कहीं और ही हूँ। शरीर तो यहाँ है, मेरा चित्त यहाँ नहीं है, मेरा अटेंशन मेरे साथ नहीं है। तो वहाँ पूरी गड़बड़ी यहाँ से शुरू होती है। पूरे दिन नींद में भी विचार कल्पना, विचार कल्पना। तो पूरा पर्पज है वो है कि स्व का बोध करना, सेल्फ रिमेंबर। इसके लिए अलग अलग हजारों विद्या, हजारों संप्रदाय, सच्चे भी हो सकते, झूठे भी हो सकते। अपनी अपनी यात्रा है सबकी, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी स्टडी के हिसाब से लोग चूज करते हैं, यात्रा करते हैं, विद्या करते हैं, पहुँचते हैं। मेरी अपनी यात्रा है। अच्छा महाराज जी बताएं, जो पतंजलि का अष्टांग योग है, क्या उस अष्टांग योग में पारंगत होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पतंजलि का पहला ही सूत्र शुरू होता है, अथ योगानुशासनम। दूसरा होता है योग चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त वृत्ति का निरोध। बस यहाँ पतंजलि शुरू भी होते, खत्म भी हो जाते। इतना पता चल जाए, जो वृत्तियाँ उठती रहती है, ये जो तरंगे उठती रहती है कि मैं पति हूँ, मैं बीवी हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं भारतीय हूँ, गुजराती हूँ, मराठी हूँ, तरंगे है। उस वृत्ति का निरोध, आप वो नहीं हो, आप ये नहीं हो। ये जो चित्त बाहर भटका हुआ है, वो चिपक जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है, आपको लगता है मैं वो हूँ, आप वो नहीं। यहाँ योग चित्त वृत्ति का निरोध। निरोध क्या है? जो वृत्तियाँ उठती रहती है चित्त के प्रदेश में, उसका निरोध। पतंजलि यहाँ से तो शुरू करते हैं, सदा द्रष्टु स्वरूप अवस्था।
जब दृष्टा से अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, खुदा दृष्टि स्वरूप वृत्ति पंचतय क्लिष्टा क्लिष्ट। वृत्ति 5 प्रकार की, क्लिष्टा उसमें क्लिष्टा क्लिष्ट, सुख दुख बहते रहते। विपर्य, पतंजलि में एक शब्द है विपर्य, झूठ। एक स्त्री का शरीर है, एक पुरुष का शरीर है, मान लेते हैं मेरी बीवी है, मेरा पति है। कल तक नहीं था, आज माना। तो जो मैं है, ये जो ममता है कि मेरी माता, मेरी बहन, विपर्य। लेकिन एक शरीर को शरीर के हिसाब से ही देखो, प्रमाण हो तो खुद के जानने के लिए कितने भी है कि अगर उसमें से सही मीनिंग करके आप अगर साधना करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो ये सब काम का है। बाकी तो एक स्टडी रह जाएगी, वाणी विलास रह जाएगा। तो प्रैक्टिकली साधना उतरनी पड़ेगी। जैसे कहा योग चित्त वृत्ति निरोग, मीनिंग निकालना पड़ेगा। प्रैक्टिकली में ये कैसे निकालें? और हर एक विधि, हर एक कोई भी ले लो, आप गीता में से भी कुछ ले लो, पतंजलि में से ले लो, रास्ते स्व को खोज के लिए ही है। तो मुझे वहाँ से कुछ आत्मबोध होता है, मैं अपने सेल्फ को जान सकता हूँ। स्वबोध होगा तो होगा तो काम का, फिर सब शांत हो जाती होती। ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, ज्ञान भी एक समय शांत हो जाए, आप सब रह जाते हो, आपका होना बचा। तो मैं हूँ यहाँ और हर चीज़ हो रही है उसके प्रति साक्षी है। तो दोस्तों देखिए, श्री महाराज जी से मैंने बातचीत किया। महाराज जी खड़े थे, मैंने बात किया। और महाराज जी परम ज्ञानी महापुरुष हैं। अंदर में कितनी पहुँच है मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। महात्माओं का अपनी रजा होती है, अपनी सोच होती है, अपना उनका भक्ति भजन होती है। इसके बारे में तो महाराज जी ही जानते हैं, लेकिन बहुत ज्ञानी प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।